मॉर्निंग एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास है। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोग लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम का यूज़ कहाँ है? ये दो टाइप से यूज़ की जाती है फोरियर थ्योरम मैक्सिममली, एक स्क्वायर वेव और ट्रूथ वेव। इस वीडियो में आप लोग स्क्वायर वेव के लिए पढ़ेंगे। स्क्वायर वेव का मतलब है कि जो वेव्स आगे प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट करते समय टाइम t/2 यानी कि आधे टाइम के लिए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए को कवर करती है और t/2 से t के लिए उसकी एम्पलीट्यूड लगभग 0 हो जाती है। अनदर हाफ साइकिल में इसका एम्पलीट्यूड अगेन मैक्सिमम ए की वैल्यू के बराबर होता है और आफ्टर t/2 इसका एम्पलीट्यूड लगभग 0 हो जाता है। जो वेव्स ऑब्टेन होती है दैट इज द स्क्वायर वेव फॉर्म। इस स्क्वायर वेव के लिए जो वैल्यू पीरियडिकली जो वेव पढ़ रही है यानी कि एक जैसी वेव जो आगे प्रोपोगेट कर रही है उसको सॉल्व करने के लिए y आपका था इक्वेशन, क्योंकि y जो प्रोपोगेट करती है इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन y। वेव फंक्शन y का टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये वेव हाफ साइकिल में एम्पलीट्यूड अदर शो करती है एंड अनदर हाफ साइकिल में एम्पलीट्यूड 0 शो करती है। इसलिए जो हाफ है दैट इज टाइम पीरियड 0 to t/2, पूरा जो टोटल टाइम पीरियड 30 यानी कि एक वेव को कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज अ कैपिटल टी। वो पॉइंट जहाँ इस टाइम पीरियड के बाद ही अपनी वेव्स क्या करती है, चेंज हो जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्म, उसको t/2 साइकिल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो जब इसका एम्पलीट्यूड ए होगा और टाइम 0 से स्टार्ट होकर t/2 तक रहेगा और अगर इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है उस समय जब इसका टाइम पीरियड t2 से लगा करके t होता है, यानी हाफ ऑफ साइकिल जो है पॉजिटिव एक पॉजिटिव पार्ट में है, नेगेटिव में नहीं जा करके 0 हो जाती है। देन अगेन पॉजिटिव देन 0 पॉजिटिव, तो वेव जो फॉर्म होती है दैट इज स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू द फोरियर थ्योरम वेव का फॉर्म है, देन वी यूज द फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम होती है y इज इक्वल्स टू a0 a1 sin ओमेगा t a2 sin 2 ओमेगा t प्लस ar sin r ओमेगा t प्लस b1 cos ओमेगा t एंड लास्ट में br cos ओमेगा t। ये इक्वेशन आपकी फोरियर थ्योरम है, फोरियर सीरीज से लेकर के आ रही। इसमें आप लोगों को a0 a1 a2 a3 br सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी। इन सारी वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह हम इसको समराइज कर देते हैं दैट वी विल फाइंड a0 ar एंड br। ये तीन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब तीन वैल्यू कैलकुलेट होगी तो हर की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक के आगे वैल्यू हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर a0 के लिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर वैल्यू कैलकुलेट कर ली दैट इज 1/t 0 से t y dt। ये तो पूरी कंप्लीट टाइम पीरियड के इक्वेशन दी है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूले के बेसिस पे 0 से t/2 और t/2 से t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये पूरा t को रिप्रेजेंट करा 0 से t, इसकी दो पार्ट ले लिए, पॉजिटिव पार्ट और 0 पार्ट। जब 0 पार्ट है y विल बी 0, जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू सिर्फ ये पार्ट बचेगा। इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं 1/t 0 से t by dt। चूंकि y इज इक्वल टू a वैल्यू हमने पुट कर दी, a जो कांस्टेंट वेरिएबल एम्पलीट्यूड है इसको बाहर ले लेंगे तो dt का जब करने को टाइम पीरियड थी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट विल बी 0 अपर लिमिट विल बी t/2 t से t कैंसिल तो a0 विल बी a/2। ये यहाँ पर हमारी a0 की वैल्यू कैलकुलेट। सिमिलरली वी कैलकुलेट फॉर द ar के लिए कल हमने इक्वेशन निकाली थी 2/t 0 से t a sin r ओमेगा t। इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे 0 से t/2 एंड t/2 से t। चूंकि t/2 में y का जो फंक्शन है दैट y इज 0, y अगर 0 है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, तो रेस्ट आपकी क्वांटिटी बचती है 2/t 0 से t/2 a sin r ओमेगा। चूंकि a तो कांस्टेंट है इसलिए हम a को यहाँ बाहर निकाल देते हैं।
जब साइन का करेंगे तो साइन का आएगा माइनस कॉस आर ओमेगा टी अपॉन आर ओमेगा, अपर लिमिट माइनस में आर ओमेगा को बाहर निकाल दिया, कॉस में अपर लिमिट रख दी दैट इज टी बाई टू और ओमेगा की वैल्यू रख दी है 2 पाई बाई टी, देन कॉस 0 2 से 2 और टी से टी की वैल्यू कैंसिल हो गई, जो वैल्यू बचेगी वो दैट इज 2 8 टी आर यू, देन कॉस आर पाई दैट इज आर पाई, आर की वैल्यू थी 1 2 3, उसकी बेसिस पर ही वैल्यू की एंड दैट इज प्लस 1, क्योंकि यहाँ 0 है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर हो जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो यहाँ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज टी से टी 2 से 2, देन वैल्यू विल बी a अपॉन पाई आर 1 माइनस कॉस आर, ये इक्वेशन आपकी बचेगी, दैट इज सेकंड। अब इस सेकंड में कुछ कंडीशंस बच जाती हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉस 0 डिग्री है, कॉस 2 4 6 8 पाई अगर है तो उस सिचुएशन में कॉस की वैल्यू लगभग 0 डिग्री के मान की 0 की कॉस 0 की वैल्यू के बराबर है। अगर कॉस 0 डिग्री 1, यहाँ जब 1 हो जाएगा तो प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ए आर की जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू द 0। अगर हम वैल्यू 1 3 5 7 के ऑर्डर में रखते हैं, जब 1 3 5 7 के ऑर्डर में रखते हैं तो वैल्यू विल बी माइनस 1 माइनस कॉस 1 पाई इज इक्वल टू माइनस, जब माइनस और माइनस तो दैट विल बी 2 अपॉन, इसलिए हम लोग सिर्फ ए आर की वैल्यू दैट